हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल स्टैटिक क्लासेज। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चंस कवर कराने वाला हूं और ये क्वेश्चंस आपके जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं से संबंधित होंगे, जिनके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे और इनसे अदर रिलेटेड क्वेश्चन भी साथ में मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ। तो आज का सेशंस बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है और ये सभी क्वेश्चंस आपके डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना ना भूलें। यूट्यूब में हमारा एक और भी चैनल है, अनिल कंपटीशन क्लासेज सुमेरपुर उन्नाव। तो जिन लोगों ने हमारे उस चैनल पर विज़िट ना किया हो तो विज़िट करके हमारे सर के द्वारा मैथ के बहुत ही बेहतरीन अच्छे कंटेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं, जो क्वेश्चंस आपके डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। अनिल कंपटीशन क्लासेज सुमेरपुर उन्नाव। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशंस, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं उनका अध्ययन। तो पहली शाखा है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कोशिका का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। रॉबर्ट हुक ने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम माइक्रोग्राफिया था। सेल की बात की जाए अर्थात कोशिका की, तो यह दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसे हम 70S कोशिका कहते हैं। सेकंड है यूकैरियोटिक कोशिका, जिसे हम 80S कोशिका कहते हैं। कैलोलॉजी में मानव सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है तथा जबकि डर्मेटोलॉजी में त्वचा से संबंधित अध्ययन किया जाता है अर्थात स्किन संबंधी स्टडी किया जाता है। फोर्थ है हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी में लीवर अर्थात यकृत जिगर का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ, ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर अर्थात यकृत है, जो हिपैटिक कोशिका से मिलकर बनी होती है। यकृत आपातकालीन परिस्थिति में जल की आपूर्ति करता है। यकृत में ही हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण होता है, जो मानव शरीर में रक्त अर्थात ब्लड का थक्का बनने से रोकता है। जबकि विटामिन की बात की जाए तो विटामिन के प्लस आयन अर्थात पोटेशियम आयन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। नियोनेटोलॉजी, जिसमें नवजात शिशु का अध्ययन किया जाता है। और नवजात शिशु की बात की जाए तो नवजात शिशु के शरीर में 300 अस्थियां अर्थात हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि एक ह्यूमन बॉडी में एडल्ट स्टेज वयस्क अवस्था में 206 अस्थियां होती हैं। और मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अस्थियां कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं। 6 है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों के बने कंकाल अर्थात बोन के बने स्केलेटन का अध्ययन किया जाता है। जबकि 7 है सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी में मानव शरीर की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। 8 है कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी में उपास्थि अर्थात कार्टिलेज का अध्ययन किया जाता है। उपास्थि को हम लोग इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज अर्थात उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला एक लचीला संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। और यह बोन मैरो अर्थात अस्थिमज्जा में उपस्थित कॉन्ड्रोसाइट कोशिका के बने होते हैं। मनुष्य में कान की हड्डी, नाक की हड्डी तथा अस्थियों के जोड़ आदि उपास्थि अर्थात कार्टिलेज के बने होते हैं। इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी में ट्यूबलेस अर्थात नलिका विहीन ग्रंथियों ग्लैंड का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हिमाटोलॉजी। हिमाटोलॉजी में इसके अंतर्गत रुधिर का अध्ययन अर्थात ब्लड का अध्ययन किया जाता है। जबकि नेक्स्ट है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में रुधिर के सीरम तथा रुधिर आधान से संबंधित अध्ययन किया जाता है। एक स्वस्थ मानव शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड अर्थात रक्त पाया जाता है, जबकि महिलाओं में लगभग 500 ml रक्त पुरुषों की अपेक्षा कम पाया जाता है। मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, जिनमें से पहला है ए ब्लड ग्रुप, सेकंड है बी ब्लड ग्रुप, थर्ड है ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप इसे हम लोग यूनिवर्सल एसिपिएटर अर्थात हिंदी में सर्वग्राही कहते हैं। जबकि फोर्थ है ओ ब्लड ग्रुप, इसे हम लोग इंग्लिश में यूनिवर्सल डोनर और हिंदी में सर्वदाता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। जबकि एथेनोलॉजी में मनुष्य की विभिन्न स्पीसीज प्रजातियों का अर्थात जातियों का अध्ययन किया जाता है।
मनुष्य का वैज्ञानिक नेम, साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस सैपियंस होता है, जबकि मनुष्य की सबसे बड़ी नर्व सेल अर्थात तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी में मादा जीवधारियों के प्रजनन अंगों का अध्ययन किया जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फुली डिटेल स्टडी किया जाता है। सेकंड है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है, टीथ संबंधी सभी चीज़ों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी शाखा में किया जाता है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत अर्थात टीथ पाए जाते हैं। पहला है कृंतक, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंसीजर बोलते हैं। सेकंड है रदनक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कैनाइन बोलते हैं। थर्ड है अग्र चर्मणक, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रीमोलर बोलते हैं। और चौथा है चर्मणक, जिसे हम लोग इंग्लिश में मोलर बोलते हैं। नेक्स्ट है ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी में कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है तथा यूफेनिक्स शाखा में जीनिक रोगों का निवारण, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी समावेश होता है। इससे मनुष्य जात के सुधार में सहायता मिलती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की जाए तो स्यूडोमोनास, जो कि एक बैक्टीरिया जीवाणु है, जिसे वैज्ञानिकों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के द्वारा विकसित करके स्यूडोमोनास जीवाणु को विकसित किया है। और यह स्यूडोमोनास जीवाणु समुद्र के तलछटी में फैले हुए तेल का अपघटन कर देता है अर्थात डिकम्पोज कर देता है, जिसके कारण स्यूडोमोनास जीवाणु को सुपरबग की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट शाखा है यूथेनिक्स। यूथेनिक्स में मनुष्य की आधुनिक पीढ़ी का अच्छे पालन पोषण द्वारा सुधार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में संक्रमण अर्थात इन्फेक्शन के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। अगला है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में हृदय की रचना तथा कार्यविधि का अध्ययन किया जाता है अर्थात हार्ट संबंधी क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं अर्थात 4 चैम्बर में ह्यूमन बॉडी का हार्ट डिवाइड होता है। मनुष्य में हृदय गति रुक जाने पर उसे पुनः सुचारू रूप से चलाने हेतु या कार्य करने हेतु पेसमेकर उपकरण का इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है। मनुष्य में हृदय का काम यानी अर्थात हार्ट का काम ब्लड को पंप करना होता है। नेक्स्ट है ऑब्स्टेटिक्स। ऑब्स्टेटिक्स शाखा में गर्भाधान, प्रसव एवं बच्चे के जन्म का अध्ययन किया जाता है। महिलाओं में अगर बात की जाए तो यूट्रस जो गर्भाशय, जहाँ पर एम्ब्रियो एक संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग हिंदी में भ्रूण कहते हैं। माँ के गर्भ में बच्चा भ्रूण अर्थात एम्ब्रियो में पलता है, वहीं पर पालन पोषण होता है। सेकंड है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी में आँख एवं आँख के रोगों का अध्ययन किया जाता है। ट्रैकोमा रोग से प्रभावित अंग मनुष्य का आँख ही है और आँख का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है कार्निया। नेत्रदान में कार्निया को ही दान किया जाता है। अगला है आर्थोपेडिक्स। आर्थोपेडिक्स के अंतर्गत मांसपेशी एवं हड्डी से संबंधित रोगों के इलाज एवं रोकथाम की विधियों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है अर्थात 639 होती है। नेक्स्ट है ऑटोलॉजी। ऑटोलॉजी शाखा में कान का विस्तृत अध्ययन किया जाता है अर्थात ईयर संबंधी विस्तृत अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाने वाली स्टेपिज हड्डी होती है, बोन्स होती है, जिसमें 6 बोन्स पाई जाती हैं। कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज हड्डी। नेक्स्ट शाखा है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी में ब्लड वेसल संबंधी अध्ययन किया जाता है अर्थात रुधिर वाहिनियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें ब्लड मानव शरीर में फ्लो करता रहता है। मनुष्य के शरीर में 23 सेकंड का समय लगता है। पूरे शरीर में रक्त के परिक्रमण काल का टाइम पीरियड 23 सेकंड अर्थात 23 सेकंड टाइम होता है। नेक्स्ट शाखा है ट्रोफोलॉजी। ट्रोफोलॉजी में पोषण के विविध पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तमाम प्रकार के न्यूट्रिशन संबंधित, पोषण संबंधित अलग अलग पहलुओं का अध्ययन ट्रोफोलॉजी शाखा में किया जाता है। नेक्स्ट शाखा है एक्टिनोबायोलॉजी। एक्टिनोबायोलॉजी में जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी।
हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट शाखा है राइनोलॉजी। राइनोलॉजी में नासिका तथा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात नाक संबंधी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट शाखा है लिम्नोलॉजी, जिसे हम लोग हिंदी में सरोवर विज्ञान के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत तालाबों, झीलों, पोखरों आदि के जीवों का अध्ययन लिम्नोलॉजी शाखा में किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, जो कि ये एवीज वर्ग क्लास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट शाखा है एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज के इंसेक्ट का अध्ययन एंटमोलॉजी शाखा में किया जाता है। नेक्स्ट है आर्केनोलॉजी। आर्केनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। मकड़ियों की स्पाइडल की बात की जाए तो इसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन यानी कि श्वसन अंग बुक लंग्स कहलाता है, जबकि कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल सेज इज कॉल्ड टिश्यू। नेक्स्ट है फाइलोजेनी शाखा। फाइलोजेनी शाखा में जात के उद्विकास के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट शाखा है जेनेटिक्स, जिसे हम हिंदी में आनुवंशिकता कहते हैं। इसमें जीवों के आनुवंशिक लक्षणों एवं इसकी वंशागति यानी कि इनहेरिटेंस का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स का जनक अर्थात फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में डॉक्टर ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है, जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है और वियना डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है और डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट अर्थात जर्मनी से उद्गम होता है डेन्यूब नदी का, जो कि विश्व के सर्वाधिक 10 देशों से होकर के बहने वाली नदी डेन्यूब रिवर है। नेक्स्ट शाखा है ओनेरोलॉजी। ओनेरोलॉजी में स्वप्न विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, अर्थात ड्रीम संबंधी साइंस का अध्ययन ओनेरोलॉजी शाखा में किया जाता है। नेक्स्ट है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो साकी पौधे की बात आती है, जिन्हें हम छोटी घास कहते हैं, तो उन्हें हर्ब के नाम से जाना जाता है। HERB हर्ब अर्थात साकी पौधे, जो कि उसमें लकड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट शाखा है सरपेंटोलॉजी। सरपेंटोलॉजी सांपों का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में शैवाल अर्थात काई का अध्ययन किया जाता है। शैवाल और कवक ये दोनों ही थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। माइकोलॉजी में कवक फफूंद का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में फंगस कहते हैं। और कवक संबंधित विभिन्न प्रकार के मानव शरीर में रोग होते हैं, जैसे कि दांत, खाज, खुजली, गंजापन, एथलीट फुट और दमा आदि सभी रोग फंगस डिसीज हैं, अर्थात कवक फफूंद से होने वाले रोग हैं। काला फफूंद के नाम से हम जो है राइजोस्पोरा को जानते हैं। राइजोस्पोरा ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है। लाइकेनोलॉजी के अंतर्गत लाइकेन का अध्ययन किया जाता है। लाइकेन को शैवाल तथा कवक को सामूहिक रूप से लाइकेन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइकेन शैवाल को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, तो लाइकेन आंसर होगा इसका। मिर्मेकोलॉजी के अंतर्गत चींटियों का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी के अंतर्गत जंतुओं के बिहेव अर्थात व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समस्त प्रकार के जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी शाखा में किया जाता है। नेक्स्ट है हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है, अर्थात स्लीपिंग संबंधी अध्ययन हिप्नोलॉजी शाखा में किया जाता है। टेक्टोलॉजी नेक्स्ट शाखा है टेक्टोलॉजी, जिसके अंतर्गत शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन किया जाता है, अर्थात शरीर के ढांचे का अध्ययन टेक्टोलॉजी शाखा में किया जाता है। नेक्स्ट है कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी के अंतर्गत कोशिका के केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस का अध्ययन किया जाता है। केंद्रक जिसे हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन वैज्ञानिक ने 1831 में की थी। नेक्स्ट शाखा है हेलमेंथोलॉजी, जिसके अंतर्गत चपटे फीता कृमियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट शाखा है सिंडेस्मोलॉजी,
अर्थात हिंदी में इसे तंतु संधि कहते हैं, जिसके अंतर्गत कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन किया जाता है। स्नायु को इंग्लिश में लिगामेंट बोलते हैं। नेक्स्ट लास्ट शाखा है पोमोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं। मनुष्य के शरीर में बोन्स अर्थात हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य लिगामेंट स्नायु के द्वारा किया जाता है। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में आपस में अस्थियां किससे जुड़ी हुई होती हैं, तो आपका आंसर होगा लिगामेंट, अर्थात हिंदी में इसे स्नायु कहते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।